एनर्जी में वर्क हमने लेक्चर नंबर 1 में कर लिया है। अब हम करते हैं एनर्जी। एनर्जी में सबसे पहले हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोसेस्ड विद रिस्पेक्ट टू हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट में जो हाइट गेन कर रखी है वो पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानी जाती है किसी भी बॉडी में। तो देखते हैं इसको कैसे होता है। ये मान लीजिए एक बॉडी रखी है ओरिजिन, और इसको उठा के मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे रख दिया, तो इसने हाइट गेन कर ली h। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट ए? अब मैंने ए को ही रेफरेंस पॉइंट मान रखा है। अगर मैंने ए को ही रेफरेंस पॉइंट मान रखा है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? जीरो, क्योंकि बॉडी ने ए को ए ही रेफरेंस पॉइंट और बॉडी ने ए पे ही रखी हुई है। तो बॉडी अगर ए पे ही रखी हुई है तो उसकी ए से दूरी कितनी है? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? जीरो। और बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? mgh, क्योंकि बॉडी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर चली गई है और ऊपर की डायरेक्शन को हम मैथमेटिक्स में पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। तो ओरिजिन से अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और नीचे आएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल, mgh माइनस जीरो, कितना आ गया? mgh। ये आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद सेकंड पॉइंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें कि जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही थी, तो जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो वेट कहाँ लग रहा था? इसका नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही थी? ऊपर। वेट नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स कितना लगता है ग्रेविटी का? mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगी ये बॉडी? h। और एंगल कितना हो गया? 180, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी? ए टू बी जाने में वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव। और ए टू बी जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? ए टू बी जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास? पॉजिटिव। ये रहा, हमने अभी निकाला इसमें इधर। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये आता है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, क्योंकि मैंने mg की वजह से निकाला है ना यहाँ। सो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस में, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस में चेंज इन कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। तो इसको आप जरूर याद रखें कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स चेंज इन माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं वर्क डन बाय इंटरनल क्या होता है? माइनस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इंटरनल नेगेटिव पॉजिटिव करेगा तो हमें उसके ऑपोजिट ही करेंगे वर्क डन। तो ये यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय इंटरनल माइनस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस फार्मूले को आप मत भूलिएगा, ये बहुत काम का फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। फिर इसके बाद आती है मैकेनिकल एनर्जी, विच इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मतलब
इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल तभी होगी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, एक तो या तो मेरी द्वारा लगाया हुआ फोर्स या फिर फ्रिक्शन किसी बॉडी पे क्या होगा, जीरो। अगर किसी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। मैकेनिकल इनिशियल मैकेनिकल फाइनल। तो इसको लेकर के एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन पार्ट तो इस चैप्टर पे, इस चैनल पे हम नहीं कराते। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं डायरेक्ट, कि ये एक ट्रैक है। ये ट्रैक ज़मीन से ये वाली जगह 12 मीटर ऊपर है, ये 4 मीटर ऊपर है, और ये हमारी 8 मीटर ऊपर है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो ये पॉइंट है ए बी सी। तो वो ये कह रहा है कि ए पॉइंट पे पार्टिकल को हल्का सा रिलीज कर दिया। फाइंड द वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी। और ट्रैक फ्रिक्शन लेस है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो हम इस पॉइंट को सबसे पहले क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट। इस लाइन को आप 0 0 मान लो, क्योंकि हमें पक्का पता है कि हाइट लूज होएगी और हाइट गेन होएगी। हाइट लूज होना, फिर गेन होना, फिर दोबारा से गेन होना। तो इन चक्कर में जब हाइट लूज होएगी तो वेलोसिटी भी गेन होएगी। तो हमारे पास है पहले मैकेनिकल एनर्जी ए पे कितनी आ गई, mgh, h मतलब 12, और ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। फिर आएगी मैकेनिकल एनर्जी बी पे mgh, कितनी हाइट है यहाँ पर, 4। फिर यहाँ पर और क्या होगी इसके पास, स्पीड। तो इसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि फ्रिक्शन 0 है। सो मैकेनिकल एनर्जी ए बराबर है मैकेनिकल बी पे। तो ए पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 12 mg, बी पे कितनी है, 4 mg प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाइए, 8 mg, ये इससे कट गया, 80 × 2 का अंडर रूट। तो वेलोसिटी आ गई 160। तो ये आ गई 4√10। कहाँ पे आई ये वेलोसिटी, बी पे। अब चलते हैं वेलोसिटी निकालने सी पे। अब चाहे यहाँ ये वाला पॉइंट ले लीजिए आप, चाहे ये कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर जगह पे एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। तो ए पे जो नेट एनर्जी है वो कहाँ रहेगी, बी पे। जो बी पे है वो कहाँ रहेगी, सी पे, या जो ए पे है वो बी पे। सब जगह पे एनर्जी हमारी बराबर रहेगी। सो व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस, कि मैकेनिकल एनर्जी ए बी सी, ए पे कितनी है 12 mg, बी की जरूरत ही नहीं क्योंकि अब इसने सी पे पूछा है स्पीड। तो स्पीड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, h कितनी है इसकी 8, और यहाँ पे स्पीड भी होगी। तो स्पीड क्या हो गई, हाफ एम बी सी स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाइए, इट विल बी 80। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे फर्दर। तो ये हो गया हमारे पास इसका कंसेप्ट। अब इसी में ही एक और कह रहा है कि ये बॉडी यहाँ से ट्रैक को छोड़ती है इस तरह से। तो बॉडी आई यहाँ से, तो इसके पास स्पीड होगी सी पे, और ये ट्रैक को क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो ये ऐसे जाएगी और यहाँ जाके गिरेगी। तो बताइए ये कितनी दूर जाके गिरेगी,
तो ये क्या कहलाएगी, इसकी रेंज। और ये कौन सा प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है, u/2h/g। तो इसको कितनी स्पीड से निकला है, 80। ये हाइट कितनी थी, शायद 8 मीटर, इंटू 2/10, 16 इंटू 0 इंटू 8, सब अंदर आ गया 10। तो ये आ गया 8√2 मीटर जाके दूर गिरेगा। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है HCV का, तो इसे आप जरूर कवर करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एक और एनर्जी कंजर्वेशन से ही, कि मान लीजिए पेंडुलम है, इसको आपने थीटा एंगल पे रिलीज की, थीटा एंगल पे ले गए और ए पॉइंट पे ले जाके पकड़ लिया मतलब इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। तो इसको वहाँ से रिलीज किया, तो बताइए स्पीड एट बी। तो जब ये ऊपर गया तो इसने बॉटम लाइन के हिसाब से क्या गेन कर ली, हाइट लूज करेगा, क्या गेन करेगा, काइनेटिक। और इसको क्या पॉइंट मान लिया, रेफरेंस पॉइंट। इसके बाद आके देखते हैं, तो ए पे जब ये गया तो कितनी हाइट गेन करी, देखिए दोबारा, ये लेंथ कितनी थी पेंडुलम की टोटल, L। और जब ये लेंथ है ये भी कितनी होगी, L। तो इसको इससे मिला दिया, ज्योमेट्री के हिसाब से ये क्या हो गई, L cos थीटा। तो ये वाली कितनी आ गई, L माइनस L cos थीटा। तो पेंडुलम को अगर थीटा एंगल डिस्प्लेस किया जाता है, याद रख ली, इफ थीटा डिस्प्लेस्ड, तो हाइट कितनी गेन करता है वो, L माइनस L cos थीटा। तो चलिए, तो मैकेनिकल एनर्जी A पे बराबर है B पे। तो A पे चलो, पोटेंशियल कितनी है, mgh। मैंने कही ये पकड़ रखा है तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। B पे पोटेंशियल क्या है, 0, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पे रखा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट से हाइट 0 होगी। बट यहाँ पर इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये कट गया, तो v² कितना आ गया, 2gl। h क्या है, L माइनस L cos थीटा। ये वेलोसिटी से ये पेंडुलम नीचे आएगा। इसके बाद इसी में ही एक और कंसेप्ट है बहुत अच्छा, कि ये पेंडुलम यहाँ रखा हुआ है, तो बताइए इसकी स्पीड क्या होगी अगर इसको थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया जाए और छोड़ दिया जाए, इफ इट लूजेस 5% ऑफ एनर्जी। अगर ये नीचे आते आते 5% एनर्जी लूज कर देता है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, तो सीधी सी बात है भाई कि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh, और इसका कितना परसेंट लूज हो गया, 5। तो बचा कितना, 95। यहाँ तक आते आते इस टोटल एनर्जी का 95 बच गया, और वो किस में कन्वर्ट होगा, हाफ mv²। तो ये v आ गई √95/50g/h। h क्या होती है, L माइनस L cos थीटा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को नेक्स्ट कंसेप्ट में कह रहे हैं कि इस पेंडुलम को बॉटम पॉइंट पे कितनी स्पीड दूं ताकि ये जस्ट एक सर्कल कंप्लीट कर ले। देखिए, जब भी इसको हम यहाँ पे स्पीड देंगे तो ये इस तरह के पाथ में रोटेट करेगा। अगर ये ऐसे पाथ में रोटेट करेगा और ऊपर जा कर के रुक जाता है तो ये रस्सी स्लैग कर जाएगी, रस्सी स्लैग करेगी तो ये नीचे गिरेगा आगे, तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो मस्ट कंडीशन क्या है,
कि वेलोसिटी एट टॉप शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी एट टॉप क्या होनी चाहिए? कुछ तो होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम तो होनी चाहिए। तो चलिए टॉप पे चलते हैं। टॉप पे हमारे पास नीचे क्या लगेगा? mg और टेंशन। तो mg प्लस टी, और ये सर्कल में घूम रहा है और दोनों फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं। तो इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? mv स्क्वायर बाय आर। आर क्या है? पेंडुलम की लेंथ। तो वेलोसिटी क्या हो गई? mg प्लस टी इंटू एल। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? अंडर रूट। तो अगर v को मिनिमम होना है तो t को अप्रॉक्सीमेट 0 होना पड़ेगा। बहुत कम टेंशन की ज़रूरत होगी हमें इसे टॉप पॉइंट पे घुमाने के लिए। तो v हो जाएगा अंडर रूट जी एल। तो टॉप पॉइंट पे हमेशा 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 वेलोसिटी होनी चाहिए रूट जी एल। ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए जी, हमें टॉप पे तो मिल गया। तो हमें यहाँ पे चाहिए, पर हमें यहाँ मिल चुकी है वेलोसिटी रूट जी एल, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट सी, सेंटर। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तो इसको क्या मान लिया? 0 0। तो मैकेनिकल एनर्जी ए पे क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या है? 0, क्योंकि ये खुद ही रेफरेंस पॉइंट है। और मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले ली इसने यहाँ से? यहाँ कितनी हाइट गेन कर ली? एल प्लस एल 2L। तो वी बी तो ये इससे कट गया। तो यहाँ इसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी है बी पे, तो और ए पे कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो एनर्जी कंजर्व करवा दीजिए। तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? रूट 5GL। कम से कम, इससे ज़्यादा दोगे तो हाई स्पीड से निकलेगा, पर इतनी तो देनी ही देनी है ताकि ये यहाँ से जस्ट सर्कल कंप्लीट करके पूरा नीचे आ सके। तो अब इसमें हमने यहाँ पे तो वेलोसिटी दे दी है, अब ये भी निकालिए। ये याद कर लीजिएगा, मेडिकल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से ये पास करेगा? डी पे। यहाँ तो हमने निकाल दी। तो डी पे कितनी वेलोसिटी से पास करेगी? तो मैकेनिकल ए बराबर है, क्योंकि एनर्जी तो हर पूरे के पूरे पाथ में कंजर्व रहती है ना, कहीं भी कंजर्व करवा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी इनिशियल इक्वल टू फाइनल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, ए रेसिस्टेंस नहीं लग रहा। तो ए पे मैकेनिकल एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल 0 है। और डी पे क्या है? पोटेंशियल कितनी है? mgl। ये देखो कितनी हाइट गेन कर ली इसने? एल। और डी पे हमने क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो एम वी कितनी दी है हमने यहाँ पर? 5GL। mgl ये आ गया। सॉल्व कर लेंगे। रूट 5GL। तो डी पे वेलोसिटी आ गई
√3। तो जब ये यहाँ से पास करके ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हुई होगी इसकी, तो देखिए रो वेलोसिटी √5, फिर √3, फिर √GL, यानी कि 5, 3, 1 ओड मल्टीपल में वेलोसिटी कम होती जाती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक कंसेप्ट है जो मेडिकल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन कि ये एक चेन लटकी हुई है, m मास की चेन है, लेंथ l है और इसका l/6 पार्ट हैंग्ड है। तो वर्क डन टू गेट द हैंग्ड पार्ट ऑन टेबल। इस लटके हुए पार्ट को टेबल पे वापस लेके आना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो कोई बंदा इसको ऊपर खींच रहा है। तो पहले तो लटके हुए पार्ट का मास निकाल लीजिए, कितना हो गया m/6। अब इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई एक ब्लॉक नहीं है ये, लाइक दिस। अगर ब्लॉक होता तो ये फिक्स होता कि ये l/6 नीचे ही है, पर यहाँ पर l/6 नीचे तो सिर्फ ये वाली कड़ी है ना, ये थोड़ी कम नीचे है, ये थोड़ी और कम, ये थोड़ी और कम, ये थोड़ी और कम। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपने हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज टेक मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे mgh। ये देखिए मैं इसको 0, 0 मान लेता हूँ, तो ये नीचे चला गया ना पॉइंट, अब नेगेटिव होगी ना पोटेंशियल एनर्जी। मास कितना है इसका m/6 g। हाइट किसकी लेनी है, सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे लटक रहा है, l/12, ये रहा आधा, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ब्लॉक होता तो सीधा आंसर ये आता -m/, मतलब ब्लॉक का मास m है तो ये आता पोटेंशियल, बट यहाँ नहीं, तो -mg l/72। तो इसको जब ऊपर ले आएंगे चेन को तो ये सिस्टम कुछ ऐसे हो जाएगा। तो फाइनल में सारा सिस्टम ऊपर आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या आ गई, 0। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल, हमने खींचा ना, पॉजिटिव होता है ना वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का। फाइनल क्या आई है पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल कितने थी -mgl/72 आंसर आएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बाद मान लीजिए कि एक बॉडी है m मास की, h हाइट से नीचे गिर रहे हैं, तो जब वो b पॉइंट पे पहुंच जाएगी उसकी स्पीड निकालिए। स्पीड एट पॉइंट b। तो b को क्या मान लिया 0, 0, ठीक है जी, रेफरेंस पॉइंट। तो इनिशियल में मैकेनिकल एनर्जी ए पे कितनी हो गई, पोटेंशियल, क्योंकि हाइट गेन कर रखी है रेफरेंस के हिसाब से, और ए पे रेस्ट पे है तो काइनेटिक क्या हो गई 0। अब ये नीचे आके गिरेगी, जब ये नीचे आके गिरेगी तो पोटेंशियल क्या हो गई 0, और सारी किस में कन्वर्ट हो गई ½ mv²। और अगर लॉस नहीं होगा तो m में mb, सो इट विल बी
mgh, तो v कितना आ गया √2g। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये बॉडी, या बॉडी मत लीजिए, बॉल जमीन पर टकराती है h हाइट से एंड बॉल loses 20% of energy when it strikes the ground. With which speed it should be thrown? कितनी स्पीड से इसको नीचे फेंका जाए such that it may rise to same height। तो ये हमें पक्का पता है कि जब ये नीचे जाएगी और 20% एनर्जी लूज करेगी तो वापस उतनी हाइट पे नहीं आ पाएगी, 80% हाइट तक आ सकती है क्योंकि 80% एनर्जी बचेगी। पर वो कह रहा है कि कितनी स्पीड से फेंकूं ताकि टकराने के बाद ये दोबारा से ये टकराई, सिचुएशन नंबर बी, और टकराने के बाद जब ये ऊपर जाएगी तो दोबारा से यहाँ पे पहुँचे। तो ये इसने ये हमारे साथ क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सॉल्यूशन में देखते हैं इसके क्या होगा। देखिए शुरू में इसके पास ए पे इसको 0 मान लो, तो मैकेनिकल एनर्जी ए पे पोटेंशियल भी है और इस बार इसको स्पीड भी देके भेजना है तो काइनेटिक भी है। बी पे सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। बट जब ये वापस बी टू सी जाएगी तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी जो ए पे है वो किस पे है, बी पे, इक्वल होनी चाहिए। बट जब ये टकराएगी तो 20% लॉस कर दिया, बचा कितना परसेंट, 80%। तो इसी काइनेटिक एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी भी फाइनल में जब ये ऊपर जा रही होगी, इसी काइनेटिक एनर्जी की कितनी परसेंट से जाएगी ऊपर, 80% से। 20 तो लॉस हो गया। और जब ये सी पे पहुंचेगी तो हमें सिर्फ सी तक पहुंचाना है, तो सिर्फ क्या बच जाएगी, का पोटेंशियल और काइनेटिक क्या हो जाएगी, सी पे 0, क्योंकि रुक गई, हमें और ऊपर थोड़ा ले जाना है, मिनिमम कंडीशन चाहिए। और मैकेनिकल बी फाइनल, मैकेनिकल सी, मैकेनिकल बी फाइनल कितनी है, दिस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, और हाफ mv स्क्वायर MEB बराबर है MEA, यानी कि ये किसके बराबर है, इसकी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लग गया, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो 8/10 mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर mgh। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एट नहीं सॉरी 10, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा ना, इसको उधर ले जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल और नॉन मेड पॉइंट से, जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है। ये इससे कट गया, 2 से 4 कट गया, ये 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, √VH/2। इस स्पीड से अगर आप इस बॉल को फेंकोगे नीचे तो 20% लॉस करने के बाद भी ये सेम हाइट पे वापस चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंके, ए पॉइंट्स, ठीक है जी, एट व्हाट हाइट, किस हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के कितनी रह जाएगी 3/4। वो हाइट निकालिए जहाँ पर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के 3/4 हो जाए। तो मान लीजिए वो हाइट ये रही, जाना यहाँ तक था मैक्सिमम, तो वो हाइट रही ये, तो ये है ए बी सी। तो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट ए, हमने इसको ऊपर फेंका, what is the mechanical energy at B, half mv square plus mgh। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा ही, तो मैकेनिकल ए बराबर है बी के। तो दोबारा ए से हमने बॉडी ऊपर फेंकी तो सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल 0, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पे है। बी पे पहुंची तो हाइट भी गेन कर ली होगी, स्पीड भी होगी यहाँ पर कुछ ना कुछ, ये ले ली, दोनों बराबर रख दिए। बट जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बी पे, वो इनिशियल की कितनी होनी चाहिए 3/4 इनिशियल। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको इधर ले आइए। 1 माइनस mgh, तो ये कितना आ गया u²/2। तो मेरे पास आ गया इस हाइट पे जाके u²/8g हाइट पे जाके इसकी इस काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली इनिशियल के 3/4 पे हो जाएगी। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। कैसे भाई, देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो वर्क डन निकालो 0 सेकेंड से 4 सेकेंड तक का, अगर बॉडी का मास है 2 किलो। तो क्वेश्चन कैसे होगा कि आपने कहा यार यहाँ तो वर्क डन पूछा है और दे दी डिस्प्लेसमेंट, वो भी टाइम का फंक्शन। वर्क डन में तो एफ और एक्स होता है ना, तो मास दे एफ क्या होता है, तो या तो मास दे ए दे एक्स दे, पर यहाँ तो टाइम दे दिया उसने, तो हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला। देखिए एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टी क्यूब, हट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉन्स्टेंट लगा दिया। अब निकाल लो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी के 3t²। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल टाइम 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल टाइम। आगे फाइनल वेलोसिटी, तो इस फंक्शन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हमें पता है कि वर्क डन चाहिए, ठीक है जी, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम कॉमन फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। सो व्हाट इज द वर्क डन, हाफ एम लो, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 48k का स्क्वायर, ये थोड़ा आपको सोल्व करना पड़ेगा। इनिशियल क्या थी 0 जूल, ये वर्क डन आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं, नॉन मेड में कम आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अ बॉडी एक्सेलरेटिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक बॉडी मूव कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है
और कवर करती है s डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालिए इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ से चली रेस्ट से, पहले 10 सेकेंड में वो ए पे पहुंच गई, तो डिस्टेंस कितना है एस। अगले 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये निकालना है एक्स। तो देखते हैं कैसे होगा ये। पहली बात तो ये देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पर ये इक्वेशन लगा सकते हैं। ये इक्वेशन लगती ही तभी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हुई, या ये वाली इक्वेशन, मैंने इसको शुरू तो कर दिया, या ये वाली इक्वेशन भी लगा सकते हैं। अब ये इक्वेशन तो नहीं लग सकती क्योंकि टाइम दे रखा है, ये लग सकती है। तो पहले डिस्टेंस कितना कवर किया, एस यू कितना है शुरू में 0, एक्सेलरेशन ए, टाइम कितना लगा टी, इंटू 100, 50 ए। नेक्स्ट 10 सेकेंड। देखिए अब नेक्स्ट को मत लीजिए आप, नेक्स्ट में अगर आप ए से बी लेंगे तो आपको ए पे स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ओ ए सेक्शन की इनिशियल स्पीड 0 है, बट ओ ए सेक्शन की फाइनल स्पीड 0 थोड़ा है। और ओ ए सेक्शन की जो फाइनल स्पीड है वही ए बी सेक्शन की कौन सी स्पीड है, इनिशियल स्पीड है। ए बी सेक्शन की इनिशियल स्पीड है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर तो हमें स्पीड चाहिए, पर वो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हम शुरू से पकड़ लेते हैं। शुरू से कितना डिस्टेंस कवर किया, एस प्लस एक्स। शुरू से स्पीड क्या है 0, शुरू से एक्सेलरेशन है और शुरू से टाइम कितना है 20, ये भी पूरा ले लिया। तो एस प्लस एक्स कितना हो गया 400 ए बाई 2, कितना आ गया 200 ए। तो एक्स कितना आ गया 200 ए माइनस एक्स। एस कितना है 50 है। तो अगले में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया इसने 150 ए। तो डिवाइड कीजिए इन दोनों को, एस इक्वल टू 50 ए, एक्स इक्वल टू 150 ए, तो एक्स बाई ए 3, तो एक्स इक्वल टू 3 गुना डिस्टेंस कवर करेगा। ये पेपर में बहुत आता है, तो यहाँ पे बच्चे भी चल जाते हैं कि यहाँ पे इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड निकालने बैठ जाते हैं। शुरू से ले लो, शुरू में ये 0 बट टाइम बढ़ जाएगा 20, और फिर टोटल एक्स निकाल के इनिशियल को फाइनल से डिवाइड कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है कि एस स्क्वायर से, जहाँ एस क्या है डिस्टेंस। तो बताइए उसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया। एक बॉडी इस स्पीड से मूव कर रही है, तो बताइए उसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, और वी कितना आ गया, ये आ गई वेलोसिटी। अब क्योंकि वी वेरिएबल है, वी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये देखिए वी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वी को क्या लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस बार एस से दिखाई गई है तो एस ले लो, ये कांस्टेंट है, मैं इसे पी ले लेता हूँ। सो डी एस बाई एस इक्वल टू डी टी इंटू पी, इंटीग्रेट। तो क्या आ गया हमारे पास डी एस बाई एस पी डी टी इंटीग्रेट। तो डी एस बाई एस का इंटीग्रेट क्या होता है एल एन एक्स, पी क्या था, और डी टी का इंटीग्रेट क्या होता है टी।
तो ये आ गया s इक्वल टू ई की पावर, ये रूल होता है s इक्वल टू ई की नेचुरल लॉग x इक्वल टू a, अगर आपको दे रखा है तो x हो जाएगा e की पावर a, ये एंटी लॉग बन के इसकी पावर में चला जाता है। तो नेचुरल लॉग x आपको दे रखा है a के बराबर, तो x हो जाएगा e की पावर a। तो ये बन गया ऐसा आपका, ये डिस्टेंस कवर करेगी। ये जेई का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ था कभी, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फंक्शन। तो इसको दोबारा देख लेते हैं एक बारी। हमने काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और हमें पता है वेरिएबल है क्योंकि एस का फंक्शन है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी आ गया, और हमें डिस्टेंस पूछा है लीनियर, तो वी क्या हो गया डी वी टी एक्स बाई डी टी, और एक्स नहीं लिया इस बार मैंने, मैं इसको एक्स भी ले सकता था बट नहीं लेना क्योंकि ये एस का फंक्शन है, तो एस ले लिया और इसको एस के साथ एस में ला दिया और डी टी के साथ को अकेला है वो। फिर यहाँ पे हमने देखा कि डिवाइड में आ रहा है, तो ये डिवाइड में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग एस इक्वल टू दिस इनटू टी। तो ये हमारे पास चलो, तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको दोबारा से खुद करके देखें, एंड देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।